प्रेस वार्ता में आज का कार्यक्रम एक विशेष उद्देश्य से और जिस लक्ष्य के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निकली है, पार्टी के विस्तार के लक्ष्य के साथ, संगठन का विस्तार, जनाधार का विस्तार। उसी क्रम में मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार के हर एक जिले में ही नहीं, बिहार की हर एक विधानसभा में कई ऐसे मजबूत साथी हैं, कई ऐसे समाज सेवी हैं, कई ऐसे मौजूदा पूर्व जनप्रतिनिधि हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हाथ थामना चाहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करना चाहते हैं। उसी क्रम में आज जब मैं यहाँ रोहतास जिले में आया हूँ, मैं स्वागत करता हूँ हमारे साथी, हमारे भाई राजीव रंजन सिंह और सोनू सिंह जी। इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और ये संकल्प लिया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मजबूती से धरातल पर उतारने का ये कार्य करेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार के विकास को लेकर एक ऐसा रोड मैप है जिसका समर्थन बिहार की जनता ने तब भी किया था जब ना के बराबर लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जानते थे। 2020 के चुनाव में ही हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लॉन्च किया और तब भी लोगों ने इस पर विश्वास करके 6% का मत बिहार की जनता ने दिया। और आज इस बात को मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ। हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम किया, आशीर्वाद यात्रा की, हम लोगों ने बिहार में पटना में बिहार बचाओ मार्च किया, राजभवन तक अलग अलग कार्यक्रम पटना में हम लोगों ने किए, बाबू सभागार में। हर कार्यक्रम में जिस तरीके से लोगों का अपार प्यार और जन समर्थन मिला, आज की भी सभा में अगर मैं इसको बढ़ा चढ़ा के बोलूँगा तो मैं तमाम पत्रकार साथियों से आग्रह करूँगा, मुझे टोक दीजिएगा बीच में। पर क्या ये जन सैलाब नहीं है तो और क्या। आज जिस तरीके की भीड़ यहाँ इस सभा में मौजूद है, वो भी तब जब बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं है, वो भी तब जब मैं एक विपक्ष की नेता के तौर पर भूमिका निभा रहा हूँ। मैं सत्ताधारी नहीं हूँ, मुझसे लोगों की कोई उम्मीद नहीं है। मैं आज की तारीख में संभवतः उनकी किसी उम्मीद को पूरा भी नहीं कर सकता, पर ये विश्वास उन लोगों का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में है जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में। और ये सिर्फ एक जिले या एक विधानसभा की बात नहीं है, बिहार के आप किसी भी जिले, मेरे ट्विटर टाइमलाइन या फेसबुक पे अगर आप देखेंगे, रोज़ जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं, ये दर्शाता है कि बिहार की जनता आज की तारीख में बदलाव चाह रही है। और ख़ास तौर पर तब जब बिहार में दो ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन हुआ है जिन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ही ये अलायंस किया। मैंने मन से भी ये कहा था, ये अलायंस कोई बिहार की जनता के हित में किया गया अलायंस नहीं है ना। ये तो भैया इसलिए किया है क्योंकि मुख्यमंत्री को डर था कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः उनका मुख्यमंत्री पद दे सकती है, अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। इस डर से वो उस तरफ गए। और दूसरी तरफ राजद को डर था कि भैया बहुत समय से हम लोग सत्ता से बाहर हैं, ये मौका है, हम लोग सत्ता में आ गए। आज वही दो लोग एक दूसरे के सामने आए जिन्होंने पानी पी पी कर एक दूसरे को कोसा। विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो, क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आती है ऐसे दल और ऐसे दल के नेताओं की। मुख्यमंत्री जी जब बार बार कहते थे जंगल राज, जंगल राज, भाई किसने ये शब्द दिया? इन्होंने ही तो दिया। यही बोलते थे महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को कि भाई जंगल राज है। हम लोग जब पूछते थे कि भाई बिहार के विकास में आप क्या किए हैं, तो छूटते जवाब मिलता था कि जाओ जाके पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। तो भैया उसी 15 साल पहले के बिहार से तो आपने गठबंधन कर लिया। और यही राष्ट्रीय जनता दल है जो नो एंट्री का बोर्ड लगाते थे। इनके नेता बोलते थे एफिडेविट लिखवा लीजिए, हम नहीं जाएंगे, अगर हम जाएंगे तो हम भी पलटू कहलाएंगे। पर आज तो आप भी चले गए भाई। तो ये महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन है एक साथ। ऐसे में बिहार यकीनन एक विकल्प की ओर देख, एक विकल्प की तलाश कर, और ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक मजबूत विकल्प के तौर पर आज की तारीख में बिहार की जनता के समक्ष आ रहा। और बिहार की जनता पूरे विश्वास से अपना समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को दे रही है। और उदाहरण के तौर पर आज के दृश्य, आज की सभा की का जन सलाह वो भी आप सबके सामने है। मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूँ, अपनी बातों को समाप्त करूँ और आप लोग प्रश्न पूछो, उससे पहले मैं इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि साथ ही में अलग अलग ज़िलों में हो रहे मेरे ये दौरे या पार्टी के कार्यक्रम, आप पार्टी के तमाम नेताओं को देखेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, हमारे पार्टी के तमाम
और प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों आए दिन अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में हम लोग का कार्यक्रम होता रहता है। चुनाव की तैयारी भी है ये साथ, और ये लोकसभा चुनाव की तैयारी ही नहीं है, विधानसभा की भी तैयारी। मैं ये मान कर चलता हूँ कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे, संभवतः लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। मैं नहीं मानता कि तय समय पर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उससे बहुत पहले। उसके कई कारण हैं। बिहार में बढ़ रही अराजकता, एक आपराधिक माहौल जिस तरीके से प्रदेश में उत्पन्न हो गया। बगल में आप जाके देखिए, हम लोग अभी जाएंगे 17 तारीख को आरा में 9 दिनों में 9 हत्याएं हुई। ऐसा लग रहा है कि हर जिला एक दूसरे से कंपटीशन में है कि हत्या में हम आगे कि तुम आगे। मजाक बना के रख दिया है कानून व्यवस्था को बिहार के प्रशासन ने, और मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार इसीलिए क्योंकि वो गृह मंत्री भी हमारे प्रदेश के। 9 दिन में 9 हत्याएं। पार्टी के नेता और उनके साथ मैं खुद स्वयं आरा में हम लोग जेपी मूर्ति से हम लोग डीएम ऑफिस तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे। बिहार बचाओ मार्च ऐसे ही हम लोगों ने पटना में भी हम लोगों ने किया था, राजभवन तक, वैसा ही मार्च हम लोग आरा में भी करेंगे। और ये परिस्थिति अराजकता की जो बिहार के हर एक जिला में उत्पन्न हुई, भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री ने जिस बात को लेकर अपना जीरो टॉलरेंस बोला है, क्राइम चरम सीमा पर, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन वो चरम सीमा पर। बिहार का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, कोई ऐसी पंचायत होगी जहां पे बिना घूस दिए कोई काम होता। किसी भी गांव के ग्रामीण से पूछ लीजिए, कोई सरकारी काम अगर किसी का बिना घूस लिए होता हो तो ये जो हारने को कहेंगे मैं तैयार हूँ। तो ऐसे में मैं पुनः दोहराता हूँ, बिहार एक बदलाव की ओर देख रहा है, बदलाव चाहता है, और अगले चुनाव के बाद बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी, ये भी मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ। अब आप लोग का कोई सवाल? रेडियो संसदीय बोर्ड के उपाध्यक्ष कुशवाहा जो है, उन्होंने अभी कहा था कि शराबबंदी जो है बिल्कुल फेलियर है। पहली बात तो वो अपनी ही सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, और ये इसको समझने की जरूरत है कि ऐसे बयान ऐसे समय पे क्यों आते हैं। कहीं ना कहीं उपेंद्र जी जब बाएं दाएं बगल झांकने लगे तो समझे कि वो दल बदलने की तैयारी में। ये उनका इतिहास रहा। एनडीए में भी जब केंद्र में वो सरकार में थे, उस वक्त भी इसी तरीके के बयान उनके आने शुरू हो गए। मुख्यमंत्री जी से भी जब अलग उनको पहले भी होना था, तब भी इसी तरीके की बयानबाजी उनकी शुरू हो गई थी। क्या वो नहीं जानते भैया, आप संसदीय बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, आपका ये बयान देना सीधा आप ही की सरकार और आपके मुख्यमंत्री पर उंगलियां उठाएगा। हम लोग तो बोलते ही, हम लोग तो विपक्ष के हैं भाई, हम तो बोलेंगे कि शराबबंदी विफल, और हम लोग सिर्फ कहने के लिए नहीं बोलते, हकीकत है बिहार में शराबबंदी जैसा विफल शायद ही और कोई कानून हुआ हो। तस्कर खड़े कर दिए मुख्यमंत्री, आप सीमावर्ती इलाकों में अवैध शराब निर्माण होने लगा है, अवैध शराब का, और जिसमें जहरीली शराब भी बनती है, और पंचायत तक ये शराब बनने लगी। और भैया ये बताइए, शराब को घर घर तक पहुंचाने का काम किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने। हर पंचायत में दुकानें खुलवाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, और यकायक उनको ज्ञान प्राप्ति होती है और उनको शराबबंदी कानून उनको लागू करना है। और उस कानून की आड़ में कितने निर्दोषों को आपने पकड़ के जेल में डाला हुआ है, और उस कानून की आड़ में कितने निर्दोष मर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि ये महापापी हैं जो शराब पीते हैं। मानते हैं मुख्यमंत्री जी, ठीक है, आपका तो समर्थन हम लोगों ने विपक्ष में होकर भी किया था। जब 2016 में आप ये कानून लाए थे, तब भी हम लोग एनडीए में थे और आप महागठबंधन में थे, तब भी आपके कानून का हमने समर्थन किया। और आप कहते हैं कि ये लोग महापापी हैं, हम लोग मानते हैं। ये बोलते हैं कि भैया जो पिएगा वो मरे, पर आपके कुर्नी के प्रत्याशी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, उस पर भी फिर जवाब मुख्यमंत्री जी को देना होगा। मुझे नहीं पता हकीकत क्या है उन तस्वीरों की, सही है गलत है, जांच का विषय। पर कहीं ना कहीं अगर आपके एक संभावित प्रत्याशी, संभावित नहीं, मुझे लगता है अगर ऐसी तस्वीरें अगर सामने आती हैं, आप एक जगह तो आप प्रचार में इसीलिए नहीं गए क्योंकि महागठबंधन ने जो गोपालगंज में प्रत्याशी दिए, उनकी भी कुछ सांठ इसी तरीके के क्षेत्र और व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। उस वक्त तो आपने बहाना कर दिया। इस वक्त मुख्यमंत्री जी आप ही के सड़क चुनाव हो रहा है, तो ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे, और ये सवाल विपक्ष तो पूछ ही रहा है। आज की बात यह है कि उनके नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी पूछते हैं। सर, कुठन्नी में क्या भूमिका रहेगी? कुठन्नी उपचुनाव में जिताने की भूमिका में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रहेगी। जिस भूमिका में हम लोग मोकामा और गोपालगंज में थे, गोपालगंज में यकीनन हम लोगों ने जीत दर्ज कराई,
मोकामा में भी मैं बता दूं, अगर कोई सोचे कि भैया ये महागठबंधन की जीत हुई है, मुझे लगता है हर जानकार व्यक्ति, और आप सब बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, वो महागठबंधन की जीत नहीं, वो व्यक्ति विशेष की जीत है। पिछली बार भी जब महागठबंधन बिना नीतीश कुमार जी के भी चुनाव लड़ा था 2020 में, 2020 में, तब भी 78,000 वोट लाया था, 78,000 कुछ 100, और इस बार जब लड़ाया तो 79,000 कुछ 100 वोट लाए, 300 या 400, मुश्किल से 600-700 वोट इनका बढ़ा है। तो भैया मुख्यमंत्री जी का वोट कहाँ गया? पिछली बार मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ लड़े थे तो 40,000 वोट पाए थे, तो वो 40,000 तो जुड़ना चाहिए था भाई, नहीं जुड़ता, 4,000 जुड़ता, 5,000 जुड़ता, आपका वोट तो जुड़ता उसमें, कहाँ गया मुख्यमंत्री जी? चुनाव प्रचार करने और जाएंगे वहीं हम लोगों का वोट जो 40,000 था पिछली बार एनडीए, वो 63,000 गया। जो लोग दावा करते थे कि 40,000 30,000 से इनकी हार होगी, वो हार सीमित हुई। कुर्नी का आपने सवाल पूछा, बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसमें भी एक अहम भूमिका निभाएगी। वो सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही भी है, पहले भी हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और वहाँ से हमारे प्रत्याशी की जीत भी हुई है। तो ऐसे में पार्टी का एक जनाधार है वहाँ पे, तो इसमें प्रत्याशी एक बार तय हो जाए, मुझे लगता है जल्द भाजपा और हम लोग मिलकर हम लोग उसकी घोषणा हम लोग कर देंगे, उसके बाद पार्टी लगेगी उनको जिताने। सर, गृह मंत्री से आपकी लंबी मुलाकात हुई है, क्या बिहार में कुछ अलग समीकरण बन पाएगा क्या? भाई अब इससे अलग तो क्या ही बनेगा, फिलहाल जो बना हुआ है। गृह मंत्री जी से मेरी मुलाकात उपचुनाव के संदर्भ में हुई, चुनाव में समर्थन देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लंबे समय से मेरे संपर्क में था, और ये फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया आदरणीय गृह मंत्री जी से मुलाकात के बाद कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो रहे इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। गठबंधन को लेकर भी अभी चर्चा चल रही, संभवतः सब ठीक रहा तो बहुत जल्द उसकी भी औपचारिक घोषणा की। ये आने वाले समय में एनडीए के नया चेहरा होंगे क्या मुख्यमंत्री? अरे प्रभु, मुख्यमंत्री से हम लोग बात कर रहे हैं क्या? हम बिहार और बिहारियों का प्रतीक है, उनकी जन भावनाओं का प्रतीक है। जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं चिराग मॉडल ने हम लोगों को हराया, चिराग मॉडल सिर्फ जन भावनाओं का प्रतीक है। आज भी मैं सिर्फ युवाओं की भावना को या उनके आक्रोश को एम्पलीफाई करना चाहता हूँ, सरकार तक पहुँचाने का मैं काम कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा, मेरा लक्ष्य अगर किसी मंत्री पद या कोई बड़ा वो होता तो मैं मुख्यमंत्री जी के सामने नतमस्तक हो जाता 2020 में, तो मैं जो चाहता वो पद मैं पा सकता था। पर मेरी लड़ाई मेरे सिद्धांतों को लेकर है, मेरे विचारों को लेकर है और बिहार को आगे लेकर जाने को लेकर है। तो ऐसे में किसी पद की लालसा किए बिना मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। भाई भविष्य में जाना होता तो मैं इतिहास में नहीं चला जाता, लेकिन किसी भी नेता की कार्यशैली को जानना हो कि वो आगे क्या करेगा, उसके इतिहास को टटोल के देखना। जो नेता अगर किसी दल को एक बार धोखा दे दे, वो 10 बार भी दे दे, या कोई अपने सिद्धांतों पे टिका रहा तो वो हमेशा टिका रहेगा। मुख्यमंत्री जी एक बार एनडीए से अलग हुए, दूसरी बार भी हो गए तो ताज्जुब किसी को हुआ नहीं ना, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। पर अगर मुझे मुख्यमंत्री जी का ही समर्थन करना था तो मैं 2020 में भी कर सकता था, मैं 22 में भी, मैं फॉर दैट मैटर 2014 में भी कर सकता था। 2014 में जब हम लोग यूपीए से अलग हुए थे तो उस वक्त भी मेरे पास विकल्प था, मेरे नेता के पास विकल्प था कि हम लोग भाजपा के साथ जाते या नीतीश जी के साथ जाते, क्योंकि उस वक्त भी मुख्यमंत्री एनडीए से अलग हो चुके थे। तो उस वक्त भी हम लोगों ने इनका चुनाव नहीं किया, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के साथ जाना संभव है। सर, कुटनी विधानसभा उपचुनाव में सर अगर आपकी सरकार बनती है तो सर सरकार पुनः चालू हो जाएगी?